क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। किस चीज़ में जॉब लगा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की पोजीशन पर। कहाँ पढ़ने आते थे आप? समर्पण लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो। यहाँ का व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, सारा चीज़ क्लीनिंग वगैरह अभी तो सब अच्छा है। चलिए, समर्पण लाइब्रेरी के बारे में अंकल जी आप कुछ बताइए, क्योंकि समर्पण लाइब्रेरी का आप डायरेक्टर हुए। डायरेक्टर कब अभिभावक बनने का प्रयास करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे सारा व्यवस्था ठीक ठाक है? अगर कोई आना चाहता है दूसरे लाइब्रेरी से बच्चा, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ फैसिलिटी है? जो एक बच्चे तो यहाँ कोई नहीं है, सब एक मतलब अपने आप में मैच्योर्ड पर्सन है। जी जी। और सब संघर्षशील पर्सन है, जितने भी पर्सन हैं। एक जो लाइब्रेरी की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई, जहाँ भी लाइब्रेरी चलती है, मैं केवल समर्पण की बात नहीं करूँगा, लाइब्रेरी में सबसे पहले एक माहौल होना चाहिए कि जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं उनको वो माहौल मिलना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो ये एक माहौल पॉजिटिव माहौल है जिसमें हमारी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आ रही है। तो लाइब्रेरी हॉल के अंदर हम लोग इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी बातचीत, मतलब कोई ऐसा इंटरप्ट नहीं हो जिससे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो, पहला। दूसरा कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि लाइब्रेरी हॉल के अंदर से बाहर तक जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। खान पीन की जो व्यवस्था है वो समुचित होनी चाहिए। हम समर्पण लाइब्रेरी शहर की सिंगल लाइब्रेरी है जो स्वयं के भवन में संचालित होती है। मतलब ये भोले बाबा की कृपा है, ये मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ऐसी कोई लाइब्रेरी जो मैं अभी तक नहीं सुना हूँ जिसका अपना भवन है। इस लाइब्रेरी ने जो भी विस्तार किया है और जो भी विस्तार आने वाले समय में होगा, ये सब कुछ परमानेंट होगा। अभी यहाँ पर जो कैंटीन सर्विस भी चलती है, जिसमें हम लोग चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स से लेके भोजन तक कराते हैं। मेरा अपना मानना है कि अभी तक हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी शिकायत किसी भी एक स्टूडेंट से मुझको पर्सनली प्राप्त नहीं हुई है। कैंटीन सर्विस डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे घर से जुड़ी हुई है। मतलब वो टोटल सर्विस जो यहाँ की डायरेक्टर है ऑन पेपर सोनी अग्रवाल है, हम भी एक यहाँ स्टाफ है। मतलब कहने के लिए ठीक है इस जगह पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी डायरेक्टर सोनी अग्रवाल है और कैंटीन इंचार्ज भी वही है। उनकी देखरेख में पूरी व्यवस्था मतलब कैंटीन की चलती है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्टेशनरी की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आइटम्स तो बहुत है उसमें, जैसे कॉमन सी चीज़ है अग्नि पेन। जस्ट लाइक ये अग्नि पेन है, इसका कॉस्ट बाज़ार में जब आप जाएंगे तो 5 रुपये इसका MRP है, 5 रुपये में बिकता है। लेकिन ये लाइब्रेरी प्रबंधन इस पेन को यहाँ 4 रुपये में उपलब्ध कराता है। हाइलाइटर जो प्रिंट प्राइस है बाज़ार में 25 रुपये, यहाँ 22 रुपये में हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जो स्पायरल कॉपी है, कॉपी नंबर 7 जिसको कहा जाता है, बाज़ार में वो 100 रुपीज़ में उपलब्ध है, हम लोग यहाँ 90 रुपये में उपलब्ध कराते हैं। तो एक प्लेटफार्म हम लोगों ने ऐसा तैयार किया। साथ साथ आज से एक नई व्यवस्था और शुरू की गई कि कोई भी स्टूडेंट व्हाट्सएप या ईमेल पर कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट कराना चाहे, वो एक नेसेसरी आवश्यकता थी स्टूडेंट की, उसको भी हम लोगों ने आज से इम्प्लीमेंट करा दिया कि आप अगर प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसका एक सेवा चार्ज निर्धारित किया गया। प्रथम कॉपी 5 रुपया, उसके बाद अब जितना पन्ना प्रिंट कराएंगे पर कॉपी 2 रुपया। आप डॉक्यूमेंट मेल करके आप सेंड करके भेज दें, आप अपनी चेयर पे जाके पढ़ें। मतलब समर्पण का ये पूरा प्रयास है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाइए। लाइब्रेरी के अंदर आप घुस गए तो आपकी जितनी समस्याएं हैं उस समर्पण लाइब्रेरी का प्रबंधन उन समस्याओं का निष्पादन करेगा। चलिए, और कुछ छात्रों से भी जानेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ का। लाइब्रेरी, समर्पण लाइब्रेरी का क्या व्यवस्था है यहाँ का? समर्पण लाइब्रेरी का सारा व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ की कैंटीन सर्विस बहुत अच्छी है और यहाँ साफ़ सुथरों का बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ हर एक स्टूडेंट को अपना फैमिली मेम्बर मानकर सारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और यहाँ के डायरेक्टर मैम सब स्टाफ बहुत अच्छे हैं। सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं जी, सारे स्टाफ बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। कोई समस्या? जी, कुछ नहीं, पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ हर चीज़ उपलब्ध कराया जाता है। तो आप तो अब जॉब में चले गए, तो क्या स्टूडेंट को संदेश देना चाहेंगे, इस लाइब्रेरी के स्टूडेंट को? बस ये कि हार्ड वर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप जी। अपने ड्रीम को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। समर्पण लाइब्रेरी में आप पढ़ने आते हैं, यहाँ क्या आपको अच्छा लगता है?
वैसे तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारी लाइब्रेरी है, लेकिन अगर स्पेशली समर्पण लाइब्रेरी की बात किया जाए तो यहाँ जो सिक्योरिटी है स्पेशली गर्ल्स के लिए, और यहाँ का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, जो अन्य लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा। प्लस में यहाँ पार्किंग की सुविधा और कैंटीन फैसिलिटी ये और जगह से सबसे बेस्ट मिल जाती है। मतलब दूसरे लाइब्रेरी में तो कैंटीन का फैसिलिटी नहीं रहता है, यहाँ पे एक है। कैंटीन जो है वो मैम खुद ही उसको मैनेज करती है, तो ये कैंटीन का खाना एकदम घर जैसा होता है, तो एक हेल्दी और हाइजेनिक खाना आपको यहाँ मिल जाता है, जो पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो वो है। और मैनेजमेंट तो बाकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मैनेजमेंट। चलिए, आप इस लाइब्रेरी के बारे में, समर्पण लाइब्रेरी के बारे में क्या कहना चाहिएगा? यहाँ माहौल बहुत पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। उस विद्यार्थी कभी यहाँ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हमें से सर भी हमेशा बच्चों को समझाते हैं, जैसे अपने गार्जियन के तौर पर समझाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ जो कैंटीन सर्विस है उसका जो खाना है वो घर जैसा होता है, तो स्वस्थ रहने के लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो बहुत आवश्यक होता है। और बाकी सब इन्होंने बता ही दिया है, ऐसा मैं क्या बोलूँ, एक ही बात में कितनी बात कहूँ मैं। सही बात है, इन्होंने जो कहा है उसी को मैं कहूँगा। अब तो बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था, हर एक चीज़ का व्यवस्था। बिल्कुल, हर चीज़ एक विद्यार्थी को चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। चलो ठीक। वो कम ही होगा, क्योंकि मैंने भी 3-4 लाइब्रेरी ज्वाइन किया था इससे पहले, लेकिन यहाँ जो फैसिलिटी है वो कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे सब कुछ बेस्ट है और आगे भी ऐसा चलता ही रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। मतलब यहाँ का फैसिलिटी आपको अच्छा लगता जी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कोई स्टूडेंट के लिए समस्या नहीं होता है यहाँ पे? नहीं, स्टूडेंट के लिए कोई समस्या नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है।